नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। बिग बॉस के घर में अरमान मलिक का काफी झगड़ा देखने को मिल रहा है। हर कंटेस्टेंट के साथ उनके विवाद हो रहे हैं। इसी बीच अब ऐसी भी अफवाहें और दावे किए जा रहे हैं या फिर मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद ही अरमान मलिक जेल जा सकते हैं। जी हां, अरमान मलिक का एक पुराना केस है जो कि एक बार फिर से अब उछल पड़ा है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इसकी वजह से ही अब अरमान मलिक की मुसीबत बढ़ सकती है। ये सभी जानते हैं कि अरमान मलिक बिग बॉस के घर में काफी एल्विश कर रहे हैं। एल्विश के जो दोस्त हैं लव कटारिया, वो बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट इस बार आए हुए हैं और इस दौरान अरमान मलिक और लव कटारिया के बीच बार बार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही पर्सनल अटैक्स भी एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं। और कई बार अरमान मलिक जो है वो एल्विश यादव का नाम लेकर के लव कटारिया पर तंज कस चुके हैं। कभी अभी हाल ही के एपिसोड में जिस तरीके से अरमान मलिक ने बोला कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, लोग तुम्हें सिर्फ एल्विश के दोस्त के नाम से ही जानते, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं बार बार जो अरमान मलिक है वो एल्विश के नाम पर लव को टारगेट कर रहे हैं। और कुछ साल पहले जब एल्विश ने अरमान मलिक को रोस्ट किया था तो उस दौरान भी अरमान मलिक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और जब उन्होंने एल्विश ने उनकी दोनों बीवियों का जिक्र किया था अपनी रोस्टिंग में तो अरमान मलिक को ये बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इस चीज़ का नाराजगी भी जाहिर की थी इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं बार बार अरमान मलिक जो है वो अब शो में एल्विश का नाम लेकर के आ रहे हैं लव कटारिया के थ्रू और इसको लेकर के ऑलरेडी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अदनान शेख एज अ वाइल्ड कार्ड शो में आ चुके हैं और आते ही उन्होंने अरमान मलिक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और जब वो शो में आए थे तो उन्होंने अरमान मलिक के एक केस का जिक्र किया था और उस केस को लेकर के अब सोशल मीडिया पर एक एफआईआर भी वायरल हो रही है। जी हाँ, अरमान मलिक 2019 में एक रेप के मामले में, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में उनका नाम सामने आया था, उन पर आरोप लगा था जिसे लेकर के वो पुलिस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि जमानत पर वो बाहर आ चुके थे, लेकिन अब ये वाला केस जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इसकी एक कॉपी सोशल मीडिया पर एफआईआर दर्ज जो की गई थी उसकी जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस बच्ची का भी बयान जो है वो वायरल हो रहा है जो उस एफआईआर में दर्ज किया गया है। आपको वो एक बार बयान दिखाते हैं कि क्या कुछ उसमें लिखा गया है। मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे देखा आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को रखती थी जो कि बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी थी जो वहीं रहती थी। बच्ची ने अपने बयान में आगे लिखा है, कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देते थे। दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया। मैंने ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई। वो मुझे ड्रग्स की सुई लगाकर रेप करता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी। वह मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब वायरल हो रहे इस पोस्ट को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग अरमान मलिक को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके के आदमी को बिग बॉस के घर में कैसे रहा जा सकता है। कई लोग ऐसे जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से और अरमान मलिक को जेल भेज देना चाहिए। तो तरह तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अरमान मलिक पहले से ही बिग बॉस के घर में ट्रोल हो रहे हैं। जिस तरह से वो अपनी दोनों बीवियों के साथ इस शो में आए हैं उसकी वजह से ना सिर्फ आम जनता उन्हें ट्रोल कर रही है बल्कि कई जानी मानी बड़ी बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी अरमान को टारगेट कर रही हैं कि वो हिंदू धर्म में 2 बीवियां साथ में रखनी चाहिए और इस चीज़ का वो बढ़ावा कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। बता दें कि अपनी दोनों बीवियों के साथ वो शो में आए थे। हालांकि पायल मलिक जो है वो इविक्ट हो चुकी हैं। अभी कृतिका उनके साथ इस शो पर मौजूद हैं। पायल मलिक जो है वो भी लगातार अब इंटरव्यूज कर रही हैं बाहर और जब हाल ही में अरमान मलिक के इस केस के बारे में जब पायल मलिक से पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। अब उनके इस बयान से भी एक बार फिर से तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कुछ तो बात है, आखिर कुछ तो है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये खबरें दावे किए जा रहे हैं कि अरमान मलिक ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। घर में आपसी कोई लड़ाई झगड़े के चक्कर में उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश, मतलब आत्महत्या की कोशिश की थी। तो अरमान मलिक एक बार फिर से सबके टारगेट पर आ गए हैं। उनके जो पुराना केस है वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उसकी जो एफआईआर की कॉपी है वो
वो वायरल हो रही है, बच्ची का बयान वो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक अरमान पर ये जो आरोप लगे हैं ये साबित नहीं हुए हैं, अभी इन पर जांच चल रही है, अभी ये साबित नहीं है, तो ऐसे में अरमान मलिक को प्रॉपर तरीके से दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आरोप उन पर ये लग रहे हैं, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या ये आरोप साबित होते हैं या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अरमान मलिक जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और ये जो एफआईआर सामने आई है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये मांग उठ रही है कि उसको बिग बॉस के घर से अरमान को निकालकर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि शो में अरमान जो है वो ये बोलते भी नजर आए, क्योंकि जब अदनान शेख ने शो में आके बोला कि इस पर तो कई इसके केस का उनके केस का जिक्र किया, तो उस दौरान बोला अरमान मलिक ने कि मेरे पे केस है तो तब भी मैं बाहर घूम रहा हूं। तो ये बात भी सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रही है अरमान मलिक की, और उसके इस बयान की वजह से अब कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, उन्हें शो से बाहर कर देना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। वैसे अरमान मलिक से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।